तो धर्म का दूसरा चरण कौन सा है? दया। जिसमें दया नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता। कई जगह हिंसा को ही धर्म मान लिया जाता है, लेकिन जहां दूसरे को तकलीफ देने की बात हो, किसी को पीड़ा पहुंचाने की बात हो, वहां धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का दूसरा चरण है दया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ये कोई कट्टरता की बात हम नहीं कर रहे हैं देवांगन जी, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कोई पक्ष की बात नहीं कर रहे, कि संसार में धर्म यदि कोई है तो वो केवल सनातन धर्म है, बाकी धर्म नहीं है, बाकी पंथ है, मजहब है। ये कोई हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं। कारण है कि जो हमारे सिद्धांतों के अनुसार धर्म की परिभाषा है, जिसमें दया होगी वो धर्म है। अब जहां पशुओं को मारने की, कुर्बानी देने की प्रथा हो धर्म के नाम पर, या अन्य प्रकार से हिंसा आदि को स्थान दिया गया हो, अब कोई ये कह सकता है कि साहब सनातन धर्म में भी बलि प्रथा है, तो यह जो बलि प्रथा है ये हमारे यहां सनातनी परंपरा नहीं है, यह कोई हमारी शास्त्रीय पद्धति नहीं है, यह प्रक्षिप्त है, यह किसी काल में हमारे धर्म में जोड़ दी गई, मिला दी गई, ये हमारे धर्म शास्त्रों का अंग नहीं है। हम पूरी तरह से बलि प्रथा का विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, हिंसा का कोई स्थान नहीं, क्योंकि धर्म का दूसरा चरण है दया, जीव मात्र के प्रति दया। दया का मतलब है कि किसी को भी हम दुखी देखें और हमारा हृदय उसके लिए द्रवित हो जाए, किसी को भी हम परेशान देखें और हमारे हृदय में उसके प्रति करुणा जाग जाए, और उसके लिए हमारे मन में आए कि क्या कर दें, हम इसके लिए कैसे सहायता करें। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब लगे घट में प्राण। तो भैया जब तक घट में प्राण है दया मत छोड़िए, क्योंकि दया जो है वो धर्म का मूल है। किसी को भी हमने रोते देखा, तकलीफ में देखा, परेशान देखा, हृदय द्रवित हो गया, करुणा विगलित हो गई, और उसके लिए सहायता करने के लिए हमारे हाथ उठ गए, सहयोग में हम आगे बढ़ गए, ये धर्म का स्वरूप है। कि आज हम लोगों ने मंदिरों तक या केवल पूजा पाठ तक धर्म को सीमित कर दिया। मंदिर केवल पूजा पाठ तक नहीं है, वो धर्म जो है वो केवल पूजा पाठ तक नहीं है। पूजा पाठ धर्म का एक अंग है, लेकिन केवल पूजा करना ही धर्म नहीं है। वो तो हमारा कर्तव्य है, हमें सबको करना ही है, भगवान की पूजा करें, मंदिर जाएं, आरती करें, स्तुति करें, ये तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन यही धर्म है ऐसा नहीं है। क्या धर्म है? धर्म की परिभाषा बहुत बृहद है। हम सवेरे से लेकर के रात्रि तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब धर्म में होना चाहिए। हमारे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, हम दुकान में बैठे हैं तो वहां भी हमारे व्यवहार में धर्म हो, ऑफिस में बैठे हैं वहां हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें धर्म हो, वहां ये विचार किया जाए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हम सामने वाले से जो व्यवहार कर रहे हैं ये धर्मयुक्त है कि अधर्मयुक्त। हम किसी के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं क्या वह शास्त्र सम्मत है? धर्म क्या है? वेदः प्रणीतो धर्म, जो वेदों में कहा गया है वो धर्म है, और जो वेदों की बात के विपरीत है वो अधर्म है। तो हम अपने पूरे जीवन में केवल पूजा पाठ में नहीं, हर बात में इसका ध्यान रखें, तब धर्म है। इसीलिए कहा गया है धार्यते इति धर्म, धार जिसको हमेशा धारण किया जाए, ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए, हर समय। एक समय था कि लोग दुकान को भी मंदिर बना के रखते थे, तो आज तो समय है कि मंदिर को भी, क्या स्थिति हो गई समाज की। ये समय था कि नहीं कि लोग दुकान को भी मंदिर मानते थे। भैया यहां बैठ करके हम लोग अपनी रोजी पे बैठे, झूठ नहीं बोलेंगे, कहते थे कि नहीं? गलत नहीं करेंगे। तो धर्म हमारी प्रत्येक क्रिया में, हर व्यवहार में, हम जो कार्य कर रहे हैं कहीं वो
सामने वाले के लिए पीड़ा पहुंचाने वाला तो नहीं है, हमारे कर्म से किसी को दुख तो नहीं होगा, किसी को परेशानी तो नहीं होगी, इस बात का विचार करें। और जहां दूसरे के सुख का विचार करना आपने प्रारंभ कर दिया, वहीं से आपके जीवन में धर्म प्रारंभ हो जाएगा, आपका जीवन धर्ममय हो जाएगा। मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, मैं किसी को परेशानी का कारण ना बन जाऊं, किसी की हंसी, किसी की खुशी, किसी की प्रसन्नता मेरे कारण न चली जाए, ये धर्म है। तो धर्म का पहला अंग कौन सा है? धर्म का पहला अंग है, क्या था, भूल गए? सत्य, याद रखना है। दूसरा दया, तीसरा है पवित्रता। कल परसों की कथा में हमने कहा था, शायद भागवत में कहा या राम कथा में, हमें याद नहीं है, कि स्वच्छता और पवित्रता ये दो चीजें हैं। कहा था पवित्रता आत्मा है, स्वच्छता शरीर है। तो आज स्वच्छता की खूब बातें हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया और जनमानस ने उसका पुरजोर सहयोग किया और आज हमारा भारत स्वच्छ दिखने लगा है। ये बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इस काम के लिए। हमारे भारत में स्वच्छता बड़ी है, लेकिन एक विचार की बात भी है कि पवित्रता घटी है। स्वच्छता जैसे बढ़ रही है वैसे पवित्रता भी बढ़े। पवित्रता किसकी? शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, स्थान की पवित्रता, भोजन की पवित्रता, आहार की पवित्रता, ये सब पवित्रता होना चाहिए। आज लोग कहते हैं अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमें क्या जरूरत है नहाने की? बिल्कुल ठीक है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, पर भैया मन चंगा ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। मन को चंगा करना भी इतना आसान नहीं है। मन भी चंगा तभी होगा जब आप शरीर से शुद्ध रह करके धर्म का विधिवत आचरण करेंगे, भगवान का आश्रय लेकर, नाम का आश्रय लेकर भजन करेंगे, लगातार भजन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, तब धीरे 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 जाकर के कहीं मन चंगा होगा। ऐसे थोड़ी मन चंगा हो जाएगा है? कहने से थोड़ी। बातें तो हम लोग ब्रह्म ज्ञान की करते हैं और है कुछ नहीं। गोस्वामी जी एक जगह कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कोड़ी लागी लाभ को करें विप्र गुरु घात। गोस्वामी जी ने कहा त्रिपाठी जी कि कलयुग में क्या स्थिति होगी कि साधारण ज्ञान के लोग चर्चा नहीं करेंगे, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे ना दूसरी बात, दूसरी बात ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान। और कोड़ी लागी लाभ को, माने छोटे से लाभ के लिए गुरु की हत्या कर दें, ब्राह्मण की हत्या कर दें, माता पिता से द्रोह कर लें, कितने केस आते हैं, पर वो ज्ञान कहां चला जाता है? तो हम कोरे ज्ञान की बातें न करें बल्कि जीवन में उतारें। अब कोरी बातें हम करें, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इससे बात नहीं बनेगी। पहले हमें सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा अपने मन को चंगा बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें शरीर की शुद्धि चाहिए। आज शरीर की शुद्धि नहीं है लोगों में, चमक धमक तो बढ़ गई लेकिन शुद्धता समाप्त हो गई। अब तो लोग भोजन करके भी हाथ धोते कम हैं, पहुंचते ज्यादा हैं। एक जगह कहीं हम गए बाहर तो वो देखा उनका भाई हाथ धोने की व्यवस्था, हाथ धोने की क्या, वो पेपर दे देते। हम लोग तो खैर कम आते जाते, आप लोग तो खूब घूमते रहते। देख पेपरों से पहुंचने का रिवाज हो गया ना। हमने तो सुना है विदेशों में और भी सही कई काम पेपरों से हो रहे हैं। तो क्या पवित्रता रह गई? विचारों की पवित्रता, हमारे विचार पवित्र हों, हम हर व्यक्ति के प्रति कल्याणप्रद सोचें। देखो विचारों से दरिद्र क्यों रहे? धन से दरिद्र कोई हो सकता है, पर विचारों की दरिद्रता क्यों रहे? विचार तो ऊंचे होना चाहिए, हमारा आदर्श ऊंचा होना चाहिए। हम संपन्न हैं कि विपन्न हैं, साधन है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे विचार कैसे हैं।
और जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं धीरे धीरे वैसी क्रिया होने लगती है। अच्छा, कलयुग में एक बड़ी सुविधा है देवांगन जी, वो क्या सुविधा है कि मानस पुण्य हो है नहीं पापा। इस कलयुग में मानस पुण्य तो होता है, मानस पाप नहीं होता। मानस पुण्य समझते हैं आप लोग? आपने हाथ में कुछ नहीं है पर हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर सोचा कि हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी को तरह तरह के भोग लगा रहे हैं, हम भगवान की आरती उतार रहे हैं, तो आप कर कुछ नहीं रहे लेकिन मन से सोच रहे हैं। इसको मानसी सेवा कहते हैं और ये बहुत बड़ी पद्धति है। तो आपने मन से भी भोग लगा दिया, मन से स्नान करा दिया, मन से आरती कर ली, तो आपको पूरा पूरा लाभ मिल गया, भले आपने किया नहीं। लेकिन मानस पाप नहीं लगता। आपने मन से किसके साथ बुरा कर दिया तो उसका पाप आपको कलयुग में नहीं लगेगा, बाकी युगों में लगता है। अब आप कहेंगे महाराज जी ये बढ़िया बात आपने बतला दी, अब मन से किसी का बुरा सोचते रहे तो क्या हानि है, क्योंकि मन से ही तो सोच रहे हैं। लेकिन सावधान, जो बात आज मन में है वो कभी ना कभी क्रिया में अवश्य आ जाएगी। जो हमारे मन में होता है वो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपकी क्रिया में आ जाएगा। कई बार व्यक्ति ऐसा कुछ बोल जाता है जो बाद में सोचता है, अरे ये तो मैंने इनके सामने क्यों बोल दिया, क्योंकि वो विचारों में था तो वाणी में आ गया। कई बार व्यक्ति ऐसा कर देता है, बाद में लगता है मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो विचारों में था तो हो गया। तो पहले बातें विचारों में आती हैं, बाद में क्रिया में या वाणी में आती हैं। तो भले ही उसका मानस पाप ना लगता हो, लेकिन हमें अपने मन की उन विचारों की ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे मन और विचार अलग अलग बात हो रही है, तो ये चार चीजें हैं। क्या क्या? इसको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। ये एक ही चीज के चार नाम हैं। जब कोई चीज का चिंतन किया जाता है तो उसको चित्त कहते हैं। जब किसी का विचार किया जाता है तो उसको बुद्धि कहा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब कुछ मनन करता है तो वही मन कहलाता है। और जब उसको ये होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैंने ऐसा, तो ऐसा जब आता है, ये प्राउड के अर्थ में मैं नहीं, ये सेल्फ, मैंने किया, तो वो अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय है। एक ही चीज के चार नाम हैं। जब विचारों में वह आएगा तो क्रिया में भी आएगा। इसलिए हमें विचारों